क्या हाल है बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मानव शरीर के अंदर होने वाली क्रियाकलापों के बारे में बताया जाएगा कि हमारे शरीर के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है। अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम, जिसमें हम जीव के शरीर में होने वाली क्रियाओं के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। क्या करेंगे? जानेंगे। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम को जानने से पहले हमें जानना होगा जीव के बारे में। किसके बारे में? जीव के बारे में जानना होगा। जीव क्या है? जीव या सजीव, जो सजीव का लक्षण है, जीव और सजीव क्या है? एक ही है। समझ में आया? तो सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? सजीव क्या है। हाँ। तो सजीव कहा जाता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली वो सारी वस्तुएं जिनमें क्या हो? प्राण हो, जान हो। क्या हो? प्राण हो या जान हो, उसे क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजीव। और जिनमें जान या प्राण ना हो वो क्या होगा? निर्जीव कहलाएगा। सजीव में कुछ लक्षणें पाई जाती है जो निर्जीव में नहीं होती है। तो अभी हम पहले देखेंगे सजीव में कौन कौन सी लक्षणें पाई जाती है और निर्जीव में क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो सजीव के लक्षण, तो सजीव में जो पाया जाता है उसके प्रमुख लक्षण, पहला क्या? गति। फिर क्या? वृद्धि। फिर क्या? प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन। ये सारी लक्षणें जो है वो किन में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। तो श्वसन यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जीव क्या करते हैं? वातावरण से, किससे? वातावरण से, हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फिर उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, विषैला पदार्थ है, वो क्या होता है? हमारे शरीर के विभिन्न उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। गति, क्या हम लोग गति करते हैं? हाँ, हम लोग क्या करते हैं? गति करते हैं। स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। एक है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी शारीरिक आकृति क्या होती है? बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पदार्थ हमारे शरीर में क्या लाता है? वृद्धि लाता है। हमारा आकार जो है क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगला है क्या? प्रजनन। प्रजनन ये क्या है? इनका विशिष्ट लक्षण है। क्या है? विशिष्ट लक्षण जो सजीव में, ये निर्जीव में नहीं पाया जाता है। ये देखेंगे तो निर्जीव में पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। यह स्वतः भी गति करते हैं, बताया जाएगा आगे। उसके बाद ये उत्सर्जन भी करते हैं। निर्जीव क्या करते हैं? उत्सर्जन भी करते हैं। तो कैसे करते हैं वो आगे क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। प्रजनन, जिसके माध्यम से जीव अपने जैसे संतान की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे संतान, मतलब हम जैसे हैं, दो पैर दो हाथ वाले, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं? अपने जैसे संतान का उत्पत्ति कर सकते हैं। हम ही नहीं, कौन कर सकते हैं? सजीव जो भी हैं। समझ में आया? वो कर सकते हैं। तो ये किसके लक्षण है? सजीव के लक्षण है। किसके लक्षण है? निर्जीव। अब ये सजीव के लक्षण है। निर्जीव में ये सारी लक्षणें नहीं पाई जाती है। ना ही इसमें श्वसन होगा, ना ही उत्सर्जन होगा, ना ही गति होगी, ना वृद्धि होगा और ना ही ये प्रजनन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया क्या सजीव है और क्या निर्जीव है? समझ में आ गया? सजीव जिनमें क्या होगा? प्राण होगा। क्या होगा? प्राण होगा। ये सारी लक्षणें क्या होगी? पाई जाएगी, वो क्या? सजीव। और जिनमें ये लक्षणें नहीं पाई जाएगी वो क्या? निर्जीव। अब देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। क्या होता है?
जैव प्रक्रम क्या होता है। तो अभी हम बता रहे थे क्या, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। क्या होती है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। तो वो प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपना अनुरक्षण करते हैं। क्या करते हैं, अनुरक्षण। इस वातावरण में वो जीवित रहते हैं, अपने शारीरिक आकार में क्या करते हैं, वृद्धि लाते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब देखेंगे मुख्य जो क्रियाएं होती है सजीव के अंदर वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले जब हम गर्भाशय में रहते हैं, तब से ही हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो देखेंगे पोषण क्या है। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव बाहरी वातावरण से क्या लेते हैं, खाद्य पदार्थ, भोजन हम लोग लेते हैं ना, भोजन क्या करते हैं, लेते हैं और उसको किस में बदलते हैं, ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। मानो हम भोजन कर रहे हैं, 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, कितनी है, 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है। अब क्या करेंगे, हम रोज एक एक रोटी खाएंगे, तो भोजन तो कर रहे हैं ना, लेकिन क्या मेरा शरीर उसी तरह कार्य करेगा, नहीं, क्योंकि जितना ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए उतना ऊर्जा वो एक रोटी हमें नहीं दे रहा है। तो ये क्या करते हैं, जीव पोषण की जो प्रक्रिया है वो बाहरी खाद्य पदार्थ के द्वारा करते हैं और अपनी ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। मतलब जिनका जितना कैपेसिटी है, जितना उनको ऊर्जा चाहिए उतना वो क्या करेंगे, भोजन करेंगे। क्या करेंगे, भोजन करेंगे। अगला है जीवों में होने वाली दूसरी क्रिया श्वसन। क्या है, श्वसन। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, और ये सजीवों में होता है। किन में होता है, सजीव। पेड़ पौधा क्या है, सजीव की निर्जीव, सजीव है ना। पेड़ पौधा क्या, सजीव, क्योंकि वो क्या करता है, वृद्धि करता है, गति नहीं करता है। क्या नहीं करता, गति। पेड़ पौधा गति नहीं करता है, वृद्धि करता है, अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है, बीज होता है, बीज से वो क्या करता है, संतान का उत्पत्ति करता है, और क्या करता है, श्वसन करता है। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। चलो श्वसन का भी देख रहे थे। क्या करेगा जीव, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेगा। जीव मतलब जो हम लोग जंतु हैं, समझ में आया, उसमें ये क्या करेगा, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन। जिनको क्या करना है, लिखना है, लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं, वीडियो फिर से चलाकर देख सकते हैं, वो क्या करेंगे, फिर से लिख सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा भी सजीव है, ये क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब पेड़ पौधा और ये हमारे बीच क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कहा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य जो है, मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का श्वसन संबंधी बीमारी नहीं है। कौन सा बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारी जिन व्यक्ति में नहीं है, वो प्रति मिनट 1 मिनट में 12 से 20 बार श्वसन की क्रिया करते हैं। कितना बार, 12 से 20 बार। श्वसन मतलब समझ में आता है, वो क्रिया नहीं जो सांस लेना और छोड़ना दोनों मिलाकर कितना, 20 बार। समझ में आया, एक बार लिए और एक बार छोड़े, मतलब कितना बार, एक बार। कितना बार, एक बार। तो ये क्या है, वो प्रति मिनट ये करता है। श्वसन के क्रिया के दौरान ये क्या करते हैं, 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। कितने एटीपी का, 38 एटीपी का। और सबसे पहले आप जानेंगे कि एटीपी क्या होता है। क्या, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या कहा जाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। ये पाया जाता है उसमें, किसमें पाया जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह में, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। मतलब हमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो किससे आएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगला प्रक्रिया देखेंगे, अगला क्या होता है, अगला है परिवहन। क्या है, परिवहन। जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, सभी में परिवहन की क्रिया होती है। क्या होती है, परिवहन की क्रिया सभी में होती है। तो सबसे पहले जानेंगे जंतु के अंतर्गत क्या, जीव है, जीव के अंतर्गत पेड़ भी आएंगे क्योंकि वो क्या है, सजीव है। और जंतु में हम लोग आएंगे, समझ में, जीव में वो पूरे आ जाएंगे क्योंकि उनमें सजीव के लक्षण क्या है, विद्यमान है। परिवहन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में तरल पदार्थ मतलब क्या, जल, हम लोगों में रक्त, समझ में,
फिर खाद्य पदार्थ जो भोजन लेते हैं और गैस, इसका आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो क्या करते हैं? उसको ले जाते हैं। गैस हो या तरल पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो। पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ वो खनिज लवण हो गया, जल हो गया, प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह पेड़ पौधे ले जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला कौन सी प्रक्रिया है जो किसमें होता है? जीव में होता है। किसमें होता है? जीव या सजीव में होता है। अगला है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। तो देखो उत्सर्जन क्या, हमारे शरीर में क्या होते हैं? कुछ विषैले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिसका निकलना हमारे शरीर से अति आवश्यक होता है। क्या होता है? जिसका निकलना हमारे शरीर से क्या होता है? अति आवश्यक होता है। अगर ये हमारे शरीर से नहीं निकलते हैं तो क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी? हमारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे अमोनिया। क्या? अमोनिया। और क्या? यूरिया। और क्या? यूरिया। और क्या? यूरिक अम्ल। क्या? यूरिक अम्ल। ये सब जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं उत्सर्जित पदार्थ। क्या पाए जाते हैं? उत्सर्जित। इनका निकलना हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत आवश्यक है। क्या है? बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं निकलता हमारे शरीर से तो क्या होगी? हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी मृत्यु। तो उत्सर्जन वही माध्यम है जिसके द्वारा ये जो उत्सर्जित पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर जो है उसको ये क्या करता है? उत्सर्जन की अभिक्रिया बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। समझ में आ गया उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन वैसी अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जी पदार्थ में ये उत्सर्जन निकालने की एक प्रक्रिया है और जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। देखो गर्मी बहुत लग रहा है। क्या लग रहा है? गर्मी बहुत लग रहा है और हमारे शरीर से निकल रहा है क्या? क्या निकल रहा है? ये भी क्या? उत्सर्जी पदार्थ। क्या? उत्सर्जी पदार्थ। समझ में आया? और भी है वो जानेंगे, उत्सर्जन जो आएगा उसमें जानेंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं आगे का क्या है। अगला देखो, हमारे शरीर में, जीव के शरीर में पोषण का क्या महत्व होता है? वो पोषण करते हैं। हम बताएं कि बाहरी वातावरण से खाद्य पदार्थ लेते हैं और ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? जीव के लिए जरूरी क्यों है? ये जो पोषण की प्रक्रिया है वो जीव के लिए क्यों जरूरी है? तो पहला क्या है? ये इससे हमारे शरीर की क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? पोषण की प्रक्रिया से। किससे? पोषण की प्रक्रिया से। दूसरा है, हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन में कार्य करते हैं। कार्य करने के दौरान हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो क्या होती है? टूटती है, नष्ट होती है, क्षय होती है। तो वो मतलब रिपेयर भी होना चाहिए। अगर वो एक दूसरे से फिर नहीं जुड़ता है तो हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होगा? अनेक प्रकार की विकार उत्पन्न होगी। जैसे शरीर में दर्द होना, ये समस्याएं आएंगे। तो हम क्या करते हैं? जितना मतलब उस कोशिका को तोड़े हैं उतना फिर क्या करते हैं? उससे अधिक ऊर्जा लेते हैं। क्या करते हैं? उससे अधिक ऊर्जा लेते हैं, जिसके कारण हमारा टूटा हुआ कोशिका क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ता है, रिपेयर होता है। अगला क्या है? जीव द्रव्य का निर्माण होना। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसे आणविक आधार कहा जाता है और इसी के कारण क्या होता है? हमारा टूटा हुआ जो कोशिका है वो जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। तो समझ में आ गया पोषण का क्या महत्व है? पोषण से क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा है टूटे फूटे कोशिका क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं। इनका फिर से क्या होता है? निर्माण होता है। और अगला क्या है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका महत्व था ये? पोषण का। किसका था? पोषण का। अगला देखेंगे कि पोषण के आधार पर हमारी जो पृथ्वी है, पोषण के आधार पर इस पर कितने जीव निवास करते हैं। समझ में आया? किसके आधार पर? पोषण के आधार पर हमारे पृथ्वी पर कितने जीव निवास करते हैं। तो पोषण के आधार पर पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव। कितने प्रकार के जीव? दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक स्वपोषण, पोषण की प्रक्रिया, एक स्वपोषण और एक परपोषण। क्या कहा? स्वपोषण और परपोषण। अब जानेंगे स्वपोषण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, परपोषण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। स्वपोषण में किन जीवों को रखा जाता है, परपोषण में
किन जीवों को रखा जाता है? तो चलते हैं कहां पहले, स्वपोषण के पास। किसके पास? स्वपोषण। चलो स्वपोषण जाने से पहले हम जान लेते हैं फिर से एक बार पोषण। पोषण क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से खाद्य पदार्थ लेकर उसे किसमें बदलते हैं, ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण। ध्यान है ना? क्या हाल है कर लिया? चलो अगला क्या, ये स्वपोषण हम देखेंगे। स्वपोषण क्या है? चलो स्वपोषण जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द। एक शब्द क्या, ओटो, जिसका अर्थ होता है क्या, स्वतः। क्या होता है? स्वतः। और दूसरा है क्या, ट्रॉफ, जिसका अर्थ होता है क्या, पोषण। तो क्या एकदम नॉर्मल तो है नहीं है? स्वतः पोषण। क्या? स्वतः पोषण। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव, कैसे जीव, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं। मजा आ रहा कि झूठे? आ रहा है ना? हाँ, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। तो ये स्वपोषण, अब स्वपोषी जीव के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? स्वपोषी जीव। स्वपोषण एक प्रक्रिया है। क्या है? स्वपोषण एक प्रक्रिया है, जीव नहीं है। क्या? जीव नहीं है। श्वसन क्या है? एक प्रक्रिया है। और स्वपोषी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? दिख रहा है? स्वपोषी क्या होते हैं? जीव होते हैं। अब देखेंगे स्वपोषी जीव किसको कहते हैं। अभी हम, अब वो बच्चा सोचेगा अरे अब तो बताया अभी स्वपोषण होता है, फिर ये स्वपोषी जीव कहां से आ गया? तो स्वपोषी जीव वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे, और स्वपोषण वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। समझ में आया? दोनों में क्या है? थोड़ा अंतर। क्या है? थोड़ा अंतर। एक क्या है? एक प्रक्रिया है, और एक क्या है? जीव है। क्या है? एक प्रक्रिया है और एक जीव है। हाँ, तो स्वपोषी जीव वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी जीव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी जीव कहा जाता है। बउआ ध्यान इधर रखना है, समझ में? नहीं तो मिलेगी एसडीएम। कौन मिलेगी? एसडीएम। हाँ, तुम भी पछताएगा। क्या करेगा? पछताएगा। हाँ, तुम ही बोल रहे हैं। कौन मिलेगी? हाँ, अभी अगर अच्छा से नहीं पढ़ेगा तब कौन मिलेगी? एसडीएम। बउआ क्या करेगा? पढ़ा लिखा कर तुम लाएगा और जाएगी। हाँ चलो रहने दो। स्वपोषी क्या? जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। जैसे अब देखो हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मम्मी तो बनाती है। क्या मम्मी बनाती है ना? हमरा लगता है गेहूं मम्मी लाती है। क्या? नहीं ना? नहीं, हम लोग स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत रखा जाता है हरे पेड़ पौधे को। किससे रखा जाता है? किसे रखा जाता है? हरे पेड़ पौधों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? स्वपोषी के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? स्वपोषी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्वपोषी भी हैं और परपोषी भी हैं। क्या है? स्वपोषी और परपोषी भी हैं। उनमें स्वपोषी का लक्षण ही नहीं पाया जाता। क्या होता है? उनमें स्वपोषी का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से वैसे पौधे हैं। चलो सबसे पहले अमरबेल। कौन सा? अमरबेल। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, समझ में आया? इनमें से कौन स्वपोषी नहीं है? क्या है? नहीं है। मिलेगा ऑप्शन में क्या? आम, बेल, कटहल, अमरबेल। तो कौन सा? अमरबेल। याद रखना अमरबेल क्या नहीं है? स्वपोषी नहीं है। और हम कुछ ऐसे पौधे के नाम बताते हैं जो क्या करते हैं? कीट खाते हैं। क्या करते हैं? कीट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कीट खाते हैं। जैसे दिख रहा है? कौन सा? ड्रोसेरा। कौन सा? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है? कीटभक्षी पौधा है। कौन सा पौधा है? कीटभक्षी पौधा है। नेपेंथिस क्या है? कीटभक्षी पौधा है। और एक है कौन सा? घटपर्णी, या इसी को कहते हैं क्या?
क्या कहते हैं, कलश पौधा। ये भी क्या है, परपोषी हैं। ये किसको खाते हैं, कीट को खाते हैं। किसे खाते हैं, कीट। मतलब दे देगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मतलब क्या, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो कुछ पौधे के नाम देंगे और उनमें एक ऑप्शन जो रहेगा वो ड्रोसेरा, नेपेंथिस, घटपर्णी या कलश पौधा रहेगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, घटपर्णी आंसर होगा, ऑप्शन में रहेगा। तब कलश पौधा रहेगा, वो भी होगा, समझ में आया। नेपेंथिस रहेगा, वो भी होगा। ग्रोसेरिया रहेगा, वो भी। अमर बेल परपोषी में आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। तो बनाता कैसे है, हम क्या करेंगे, आगे जानेंगे। चलो, ये क्या था, स्वपोषण। क्या था, स्वपोषण। अगला देखेंगे परपोषण। क्या देखेंगे, परपोषण। परपोषण जो है ये भी क्या है, दो शब्द से बना है। कितने शब्द से, दो शब्द से। और ये भी ग्रीक भाषा के, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्द से ये क्या है, बना हुआ है। किस भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना हुआ है। कौन कौन है दो शब्द, तो एक है हेट्रो, क्या, हेट्रो, और दूसरा क्या है, ट्रोप। हेट्रो का अर्थ होता क्या, विषम या भिन्न या पर, और ट्रोप का अर्थ क्या होता है, पोषण। तो क्या, विषम पोषी, क्या, विषम पोषी, विषम पोषी कह सकते हैं। विषम पोषी इसके प्रकार होते हैं, समझ में, हाँ इसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोषण की वह प्रक्रिया, इसमें अपना भोजन क्या करेंगे, ये स्वयं संश्लेषित नहीं करेंगे। स्वपोषी खुद बनाते थे और विषम वाले क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। तो याद रखना, विषम पोषी में क्या होता है, विषम पोषी वैसी अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसमें हम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, हम लोग मनुष्य, हम लोग हरे पेड़ पौधे खाते हैं ना, जंतु को खाते हैं। चलो, कौन, जंतु जितने भी हैं, क्या, कौन कौन, अरे बहुतों है, क्या है, बहुतों है, हाँ समझ में आ। तो ये सब क्या आ जाएंगे, परपोषी में। किस में आ जाएंगे, परपोषी, परपोषण प्रक्रिया, और ये सब क्या, परपोषी जीव। एक बार फिर से, परपोषण वैसी अभिक्रिया या वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर कर किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, वो परपोषण कहलाता है। और परपोषी जीव वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, किसी अन्य पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे परपोषी जीव कहा जाता है। समझ में आ गया। चलो, अब जो है ये पोषण जो है इसके कुछ प्रकार हैं। क्या है, कुछ प्रकार हैं, उस प्रकार के बारे में जानेंगे। तो परपोषण का पहला प्रकार क्या है, मृतजीवी। क्या है, मृतजीवी। सुनने से ही लगता है ये क्या, मरा हुआ जीव से क्या करेगा, लेगा। हाँ, जो मरे हुए जीव पर ये खुद जीवित रहेगा। क्या रहेगा, वो तो पहले से ही मरा है और उस पर ये क्या करता है, जीवित रहता है। तो चलो देख लेते हैं मृतजीवी पोषण क्या है। यह भी ग्रीक भाषा के शब्द से ही लिया गया है। ग्रीक भाषा के एक शब्द है सेप्रोस। क्या है, सेप्रोस, जिसका अर्थ होता है क्या, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। समझ में आया। तो इसमें क्या करते हैं, जीव जो सरे या मरे जो भी हैं, जीव का अवशेष हो, जीव में पेड़ पौधे भी आएंगे, उनका अवशेष या जंतु का अवशेष, उससे ये क्या करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं और उसके सतह और अपने सतह से क्या करते हैं, भोजन संश्लेषित करते हैं। किससे लेते हैं, ये भी सतह से ही लेते हैं। किससे लेते हैं, सतह। उनकी जो सतह होती है उससे ये क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। सिंपल भाषा में देखा जाए तो वैसा जीव जो अपना भोजन सरे, गले या मरे जीवों से क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतजीवी। मृतजीवी का कुछ उदाहरण है, जैसे क्या, कवक। क्या, कवक। और क्या, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब किसके उदाहरण है, मृतजीवी के। किसके, मृतजीवी। तो ये क्या, मृतजीवी पोषण, जिसमें जीव भोजन क्या करते हैं, मरे हुए से लेते हैं या सरे गले से लेते हैं, और ये सब मृतजीवी। क्या, मृतजीवी। समझ में आ गया। मृतजीवी क्या है, जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते नहीं है, क्या करते हैं, दूसरे से, और दूसरे क्या, सरे गले मरे जीवों से संश्लेषित करते हैं, जिसे कहा जाता है क्या, मृतजीवी।
अब इसका अगला देखते हैं प्रपोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अभी आप लोगों को क्या बताया गया? एक मृतजीवी के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? मृतजीवी के बारे में बताया गया। अगला चलेंगे तो है परजीवी। क्या है? परजीवी। परजीवी क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो पर मतलब क्या? दूसरा। क्या? पर मतलब दूसरा। ये लगता है क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता होगा? क्या करता होगा? अपना भोजन नहीं बनाता होगा। मतलब तुम लोगों के जैसा क्या होगा? कामचोर होगा। क्या होगा? कामचोर। कोई अपना भोजन नहीं बनाता है? नहीं, एकदम बौका है। क्या है? बौका। और उधर जो बैठी है वो सब क्या? एकदम बौकी। क्या? बौकी। हाँ, बोला जाएगा घर में झाड़ू लगाने नहीं, और तुम लोग तो एकदम पूरा चौपट ही है। चलो क्या जानेंगे? ये परजीवी के बारे में। किसके बारे में? परजीवी के बारे में। तो परजीवी क्या है? ये भी ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है। कितने? 2 शब्द। किस भाषा के? ग्रीक भाषा से। हाँ, एक होता क्या? एक है पारा जिसका अर्थ होता क्या? पास या बगल में। एक होता साइटोस जिसका अर्थ क्या होता है? पोषण। अब ये लगता है क्या? बगल वाला पड़ोसी भोजन लेता है। किससे लेता है? बगल वाला पड़ोसी। चोर नहीं समझना, चोर नहीं है। क्या करता? हो सकता है मांग ले। समझ में? चोर नहीं है, चोरी नहीं करता है। क्या करता है? मांग लेता है। तो दिया गया पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें दूसरा जीव, वो जो जीव होते हैं वो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से आकर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। मतलब क्या? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर कर किसी अन्य जीव के संपर्क में वो अस्थायी या अस्थायी रूप से आकर अपना भोजन क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं, लेते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। अच्छा, ये परजीवी किसके प्रकार हैं? स्वपोषी या परपोषी? परपोषी के। किसके? परपोषी का। स्वपोषी का कोई प्रकार नहीं होता है। स्वपोषी का प्रकार नहीं होता है। परपोषी का प्रकार होता है। कितने? 3। अभी आप लोगों को बताया गया, एक मृतजीवी और एक परजीवी। हाँ, चलो अगला जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कहां चलते हैं? पीछे चलते हैं। अभी हम बताए थे क्या? वैसे पौधे का नाम जो क्या करते हैं? कीट खाते हैं। याद है? चलो हम फिर से बता देते हैं। एक क्या था? ड्रोसेरा। क्या? ड्रोसेरा। एक नेपेंथिस और एक घटपर्णी या कलश पौधा। और भी कई पौधे हैं। समझ में आया? अभी एक रियर केस में बताया गया क्या कि अमरबेल जो होते हैं वह स्वपोषी नहीं होते हैं। हम तो अभी परिभाषा में बताए थे क्या कि स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। समझ में आया? हाँ, लेकिन वो तो पेड़ पौधे है ना। अमरबेल क्या है? पेड़ पौधे। वो लताओं के जैसा। कैसा? लताओं के जैसा। कभी कभी देखा होगा कि कोई पेड़ है, समझ में आया? पेड़ है, उसके ऊपर क्या है? कुछ पीला पीला लता के जैसा पूरे फैला रहता है। फैला रहता ना, उसी को क्या कहा जाता है? अमरबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरबेल। तो वो क्या होता है? परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। मतलब परपोषण के वो प्रकार जो है उनमें आते हैं। चलो अगला देखेंगे क्या? इसका उदाहरण में ये वो आ जाएगा, अमरबेल आ जाएगा, गोलकृमि आएगा, मलेरिया आएगा। मलेरिया परजीवी कौन? प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम जो है उसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। किसके द्वारा? मादा कहा जाता है। मादा एनोफिल मच्छर होती है तो वो वाहक होती है। क्या होती है? वाहक। उसके काटने से नहीं होता है, उसके ऊपर जो रहता है क्या? प्लाज्मोडियम, उसके हमारे शरीर के अंदर जाने से क्या हो जाता है? हमें मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। समझ में आ गया? ये परजीवी समझ में आया? मृतजीवी समझ में आया? इससे पहले स्वपोषण समझ में आया? परपोषण समझ में आया? आ गया सब कुछ? चलो फिर भी सब बौका है। क्या है? बौका। चलो अगला है प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। तो देखेंगे प्राणी सम क्या है। सब लगता है पूरे ग्रीक वाला जो भाषा है ना वो अपने भारत में ही उठाकर ले आया गया है। समझ में? कहाँ लाया है? भारत में। जितना भी शब्द देखो किस भाषा का? ग्रीक भाषा से। चलो प्राणी संपोषण जो है ये भी ग्रीक भाषा के 2 शब्द से। एक होलो जिसका अर्थ होता है क्या? होल मतलब पूरा। समझ में? ये पूरी तरह, और जोइक मतलब जंतु जैसा। मतलब वैसा जीव क्या लगता है जो किसके जैसा भोजन करता होगा? जंतु के जैसा। किसके जैसा? जंतु के जैसा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राणी सम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राणी सम। अच्छा, हम लोग जंतु मारते हैं। घर में जाकर मम्मी बोलेगी ए मम्मी हम जंतु, मम्मी इतने मार मारेगी ना, बोलेगी लगता है ये खूब पढ़ ली है। क्या? खूब पढ़ ली है। जिसके कारण इसको क्या अब मनुष्य जंतु दिखने लगा है। क्या दिखने लगा है? जंतु दिखने लगा। वैसे हम लोग क्या है? जंतु ही है। अगर हम लोग को जीव भी कहा जाएगा तो कोई दिक्कत
नहीं है, हम लोग क्या है, जीव है ना, क्योंकि सजीव के सारे लक्षण हमें क्या है, मौजूद हैं। हमको लगता है कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए जिनमें सजीव कुछ लक्षण ही नहीं है, समझ में आया? हाँ, तो वो क्या हो जाएंगे, वो निर्जीव में। चलो हम लोग क्या है, सजीव ही है, समझ में आया? चलो आगे देखेंगे ये प्राणी सम का उदाहरण। प्राणी सम के अंतर्गत क्या, मनुष्य, कौन, मनुष्य, समझ में आया? ये मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, कुत्ता बिल्ली बकरी जो भी आसपास दिखता है सब क्या, प्राणी सम। आसपास पेड़ पौधा दिखता है, पेड़ पौधा प्राणी सम में नहीं रखना, समझ में आया? नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे जानते हैं ये पोषण क्या था, यही था, समझ में आया? पोषण, फिर उसके प्रकार, पोषण का दो प्रकार, एक स्वपोषण और परपोषण। जीव के दो प्रकार, स्वपोषी और परपोषी। फिर परपोषण के तीन गो प्रकार, एक मृत जीवी, एक परजीवी और एक प्राणी सम पोषण। ये सब पोषण का, अगर जीव रहे तो जीवी, समझ में आया? प्रक्रिया रहे तो प्रक्रिया, पोषण, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं आगे क्या। अब देखो अभी क्या बताए थे कि पेड़ पौधा के बारे में, किसके बारे में, पेड़ पौधा के बारे में। वो क्या करता है, भोजन करता है। क्या करता है, भोजन करता है। मम्मी बोल रहा है कि मम्मी पेड़ पौधा क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। हाँ चलो कुछ तो सहमत हो जाएंगे, हाँ कुछ बोलेंगे चलो हाँ बच्ची क्या करती है, पढ़ती है, पता है उसको क्या, पेड़ पौधा क्या करता है, भोजन करता है। कुछ बोलेंगे ज्यादा पगला गई है, चलो इसको क्या, कहाँ लेकर, दुर्गा माए, हाँ कहाँ लेकर, दुर्गा माए। हाँ वो क्या करेंगे, वो अपना देंगे आशीर्वाद, तब इसको जो पेड़ पौधा जो है ना भोजन कर रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। क्या पेड़ पौधा भोजन करते हैं, हाँ करते हैं। क्या होता है, ये पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन करते हैं। तो अब कैसे करते हैं, हम लोग तो मतलब थाली ग्लास ये सब मिलता है, रोटी चावल दाल ये सब मिलता है, हम लोग खाते हैं, समझ में। लेकिन इसे क्या मिलता है, क्या इसे, चल रहा है, चलो इसे क्या मिलता है, हम लोग तो जाकर गिलास में पानी नहीं देते हैं, चलो पानी देते हैं, क्या करते हैं, पानी देते हैं। हम लोग जाते हैं पानी देते हैं, समझ में आया? पानी क्या करते हैं, हम लोग देते हैं। खाना तो थाली जाकर नहीं देते हैं, ये भोजन कैसे कर लेता है, समझ में? चलो उसके बारे में हम जानेंगे। और ये आज का क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। क्या होगा, लास्ट टॉपिक। ये जो हमारा लेसन है, अध्याय है जैव प्रक्रम, इसमें आज हम किसके बारे में जाने, पेड़ पौधे के बारे में। किसके बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, और जंतुओं के भोजन या पोषण करने के प्रकार के बारे में। कल हम जानेंगे किसके बारे में, जंतु जो भोजन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, और वो जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, कैसे वो अवशिष्ट रूप में हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो वो कब जानेंगे, कल। हाँ अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उसमें जानेंगे। अभी जान लेते हैं किसके बारे में, पेड़ पौधे के भोजन करने की प्रक्रिया। तो पेड़ पौधे जो भोजन की प्रक्रिया करती है तो उसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सुनने में ही लगता है प्रकाश को क्या किया जा रहा है, संश्लेषित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हाँ बेहोश हो रहा है, हाँ बेहोशर नहीं होना, समझ में? हाँ गर्मी ज्यादा है लेकिन बेहोश नहीं होना। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या करता है, वो प्रकाश को संश्लेषित करता है, खींचता है। के पेड़ पौधा, कौन, पेड़ पौधा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो क्या पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल इत्यादि को अवशोषित करते हैं और अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। यह भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ चलो अभी बताए इसमें भाग कौन कौन लेता है, कौन कौन से पदार्थ। जैसे हम लोग खाना बनाए, खाना बनाए तो क्या, पानी लिए पहले, समझ में आया, फिर चावल, फिर दाल, जो भी है उसे बनाते हैं। तो ये भी कुछ पदार्थ लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, जिनके सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो अभी मटेरियल या पदार्थ में हम क्या क्या बताएं, क्या जरूरी होना चाहिए, सबसे कंपलसरी क्या, प्रकाश। क्या, प्रकाश। अगर मानो प्रकाश नहीं होता है, वो जो सूर्य देवता हैं वो अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं, तो पेड़ पौधा क्या करेगा, भोजन नहीं बनाएगा। तो वैसी स्थिति में पेड़ पौधा भी क्या रहेंगे, ए बउआ भूखले रह जाएंगे। क्या रहेंगे, भूखले रह जाएंगे। तो भूखे नहीं रहेंगे, वो तुम लोगों से होशियार हैं, समझ में आया। हाँ, खाना जमा करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले एटीपी का चर्चा किए थे ना, हाँ उसी में।
तो ये क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या, प्रकाश। क्या जरूरी होती है, प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं रहता है तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। तो प्रकाश होना अति आवश्यक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल। अब ये भोजन बनाते कैसे हैं, थाली इनको नहीं दिया जाता है ना, थाली देते हैं नहीं, कुछ रहता बनाने वाला बर्तन नहीं रहता, तो बनाते कैसे। तो पेड़ पौधों में पाई जाती है क्या, पत्तियां। क्या पाई जाती है, पत्तियां, समझ में आया। और पत्ती में पाए जाते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। देख लो हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या, पत्ती, और पत्ती में क्या पाया जाएगा, और इसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक होता है, जो इस पत्तियों को क्या करता है, हरा रखता है। क्या करता है, हरा रखता है। और इसी क्लोरोफिल के सहायता से ही वो क्या कर पाते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं। अगर पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित ही नहीं करेंगे। समझ में आया, ये होना जरूरी है। श्वसन की क्रिया करते हैं तो इसी पत्तियों में पाया जाता है क्या, ये क्लोरोप्लास्ट भी, और इसी पत्तियों में पाया जाता है क्या, क्या पाया जाता है, रंध्र। क्या पाया जाता है, रंध्र, जिसे कहा जाता है स्टोमाटा। हम लोग सांस लेने के लिए क्या करते हैं, नासिका छिद्र फेफड़ा का इस्तेमाल करते हैं, और ये किसका, स्टोमाटा या रंध्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी, जिसमें जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का वो रासायनिक समीकरण है, थोड़ा वो देख लेते हैं कि इनकी रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये क्या है, इनकी रासायनिक समीकरण है। ये क्या करते हैं, अभी तुरंत बताएं इनके लिए क्या, इनको क्या चाहिए, इनके लिए आवश्यक पदार्थ, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले, क्या, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले, समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या लेते हैं, जल। पानी उन्हें पिएंगे ना, अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा, गला सूखेगा, जैसे हम लोगों का सूखता उनका भी सूखेगा ना। हाँ, वो भी चले जाएंगे, क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो उनको जाने नहीं दो, रोको, क्या करो, रोको। वो रहेंगे तो हम रहेंगे, समझ में, ऐसे हम रहेंगे तो वो रहेंगे, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, वो हम पर आश्रित और हम उन पर आश्रित। चलो, पहले CO2 मतलब क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर जल का उपयोग करते हैं। ये भोजन की सामग्री हो गई, क्या हो गई, भोजन की सामग्री, किसकी, पेड़ पौधे की। ये किसके, पेड़ पौधे, किसके, फिर चाहिए क्या, प्रकाश चाहिए, प्रकाश अति आवश्यक, बताए कि अभी क्या, बिना प्रकाश ये क्या कर सकते, भोजन नहीं बना सकते। फिर इनके अंदर, इनके पत्तियों के अंदर जो अभी बताए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल, हाँ, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक, ये होना चाहिए ऐसे क्लोरोप्लास्ट। फिर ये क्या, तब बनाते क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी, दाल, फिर चावल, समझ में आया, लेकर क्या बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं। क्या करते हैं, खिचड़ी। तो ये भी क्या किए, ये सब डाले, क्या क्या डाले, CO2, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल, सबको क्या किए, मिलाए। क्या किए, मिलाए, और मिला क्या बनाए, अरे कुछ छोट खाना बनेगा ना, इनका बना क्या, ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। और क्या बना, ऑक्सीजन। क्या बना, ऑक्सीजन। और क्या बना, जल। तो ये क्या, ऑक्सीजन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, बाहर, और इस वातावरण में आ जाते हैं, जिसका उपयोग हम फिर श्वसन में करते हैं। समझ में आया, हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ऑक्सीजन छोड़े, ये निरंतर क्रिया क्या होता है, चलते रहता है। फिर बचा उनमें जल, तो जल का क्या, जो उनको आवश्यक है वो रखेंगे, जो नहीं है उसको, उसका भी क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। क्या करेंगे, निष्कासन। तो अभी बताए ना, रंध्र, रंध्र से ये क्या करते हैं, ये गैसों का और जल का निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं।
तो बस आज क्या इतना ही। आज जो पढ़ाया गया उसमें था क्या, जैव प्रक्रम। क्या, जैव प्रक्रम मतलब जीव के शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं, क्या, सारी क्रियाएं, उनके बारे में क्या किया गया, बताया गया। हम लोग क्या देखे, पोषण के प्रकार, फिर पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसके बाद और क्या देखे, जैव प्रक्रम क्या है, समझ में आया, सजीव निर्जीव में अंतर। तो क्या करना, अगले क्लास में फिर क्या चलेगा, भोजन की पाचन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया, भोजन को पाचन की प्रक्रिया, उसमें पढ़ेंगे हम लोगों के बारे में। किसके बारे में, हम लोगों के बारे में, कि हम लोग किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, उसका हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार पाचन होता है। तो बस आज का क्लास यही क्या होता है, समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।